स्टूडेंट, हमारा माइक्रो टीचिंग उपागम चल रहा था और ये हमारे जो शैक्षिक शिक्षण नीतियाँ, युक्तियाँ और विधियाँ थी, तो ये उसी में से हमारा 21 माइक्रो टीचिंग उपागम है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दी थी। लेकिन मैंने बोला था कि मैं अच्छे से नहीं आज समझा पाऊँगी क्योंकि मुझ पे थोड़ा टाइम कम था, और मैंने बोल दिया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज हमारा माइक्रो टीचिंग उपागम ही चलेगा, तो उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो माइक्रो टीचिंग उपागम मैंने पहले भी बताया था, जो लोग बीएड किए होंगे तो उन्हें पता होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। बीएड की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमें माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे और बहुत से नहीं भी जानते होंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यानी कि सब जानते होंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये एक अभ्यास की एक विधि है, निरंतर अभ्यास की एक विधि है, जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है और नियंत्रित परिस्थिति में शिक्षण को संभव बनाती है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण तकनीक है, प्रशिक्षण देने की एक तकनीक है, जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा करती है कि वे किसी थोड़े तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट कौशल के माध्यम से दें। मतलब हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग क्या है। शिक्षण की जो शिक्षण होता है, उसकी जो समस्त क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को लघु क्रियाओं में बांटना माइक्रो टीचिंग होता है। जो भी हमारी शिक्षण की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को लघु क्रियाओं में बांटना और उनमें पारंगत करना। माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण है। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक प्रशिक्षण है जो कि पूर्वकालिक या जो सेवाकालिक स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास को शिक्षण अभ्यास की, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे कि जो स्टूडेंट हैं जिन्हें टीचर बनना है बाद में, और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जो टीचर हैं जो कि अध्यापक हैं, तो जो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए एक प्रशिक्षण है माइक्रो टीचिंग, जो कि क्या करता है, जिसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यावसायिक विकास के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कक्षा की जो सामान्य जटिलताएं होती हैं उनको कम किया जाता है और अध्यापकों को तुरंत ही फीडबैक प्राप्त होता है इस क्रिया में। इसमें छात्र अध्यापक जो होते हैं उनको एक बार में एक ही शिक्षण प्रक्रिया में, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है, जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या किया है, इस प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। हमें कोई भी अपना पाठ या जो भी हम पढ़ाएंगे वो तैयार करते हैं, तो उसे पाठ योजना तैयार की जाती है, उसे पाठ योजना बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्लास का आकार बहुत छोटा होता है। क्लास का आकार मतलब 5 से 10 छात्र होते हैं इस क्लास में केवल। और एक सूक्ष्म शिक्षण का एक छोटा रूप है। मतलब जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसमें कितने स्टूडेंट होते हैं? कभी कभी 30 होते हैं, 30 से लेके 50 तक हो जाते हैं, तो वो एक क्लास होती है। लेकिन जो ये माइक्रो टीचिंग होती है,
यानी इसमें कितने स्टूडेंट होते हैं? केवल 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये क्लास का एक छोटा रूप होता है। माइक्रो टीचिंग में बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं। जैसे बहुत से कौशल कौन से हैं? प्रस्तावना कौशल, प्रश्न रचना कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, है ना, एग्जाम्पल्स द्वारा स्पष्टीकरण कौशल। तो बहुत सारे कौशल होते हैं। जैसे कि अब देखिए, प्रश्न रचना यानी कि हमें किस तरह के प्रश्न बनाने हैं, किस तरह के प्रश्न तैयार करने हैं जिससे कि वो हमारे जो हमारा टॉपिक है उससे कनेक्ट हो जाएं। तो ये भी एक कौशल होता है। प्रश्न पूछने का कौशल, प्रश्न हमने बना लिया और हमें ये नहीं पता कि कौन सा प्रश्न कब पूछना है, क्योंकि हमें जो छात्र हैं उन्हीं से अपना टॉपिक निकलवाना होता है। तो ये भी एक कौशल होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम अपने क्वेश्चन जो हम प्रश्न तैयार करेंगे उन्हें आगे पीछे कर देंगे और हमारा टॉपिक निकल के नहीं आ पाएगा। तो ये भी एक कौशल होता है। इसी तरह से बहुत सारे कौशल होते हैं। स्पष्टीकरण कौशल, है ना। तो ये बहुत सारे कौशल हैं, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, ये इतने ज़रूरी नहीं हैं। फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं इनके बारे में बता दूंगी। लेकिन ये सारे सूक्ष्म शिक्षण का एक जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें ये कौशल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक समय में एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है, उसमें पारंगत किया जाता है। तो ये सारे कौशल पर ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से जो हमारा अध्यापन कार्य है उसमें निपुणता का विकास होता है, उसमें हम निपुण हो जाते हैं। शिक्षण कार्य में निरंतरता और क्रमबद्धता बनी रहती है। और माइक्रो टीचिंग शिक्षकों को स्वयं अपने गुण दोषों की जानकारी देने में मदद करती है। जब माइक्रो टीचिंग की जाती है तो जो छात्र अध्यापक होता है तो उसको अपनी जो कमी होती हैं वो निकल कर आती हैं, उसे पता चलती हैं। अपनी जो विशेषताएं होती हैं वो निकल कर आती हैं, वो भी उसे पता चलती हैं। तो इसमें शिक्षकों को स्वयं अपने गुण दोषों की जानकारी देने में मदद मिलती है। माइक्रो टीचिंग अल्प संसाधनों में विस्तृत अनुभव प्रदान करती है। मतलब ये जो है माइक्रो टीचिंग, बहुत कम संसाधन होते हैं, उसके बाद भी ये बहुत सारा अनुभव प्रदान करती है। माइक्रो टीचिंग का टाइम क्या है? माइक्रो टीचिंग का टाइम है 36 मिनट। ये पूरा जो प्रक्रिया होती है ये 36 मिनट तक चलती है। तो इसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये 36 मिनट तक होती है, तो फिर इसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि 36 मिनट आपने लिख दिया तो ऐसे नहीं चलेगा। वो भी हमें बताना पड़ेगा कि 36 मिनट किस किस चीज़ के लिए हमें दिए जाते हैं, या छात्र अध्यापक को किस किस चीज़ के लिए 36 मिनट दिए जाते हैं। तो जो पाठ योजना तैयार करता है छात्र अध्यापक, उसमें जो शिक्षण होता है वो 6 मिनट का होता है। उसके बाद जो फीडबैक दिया जाता है वो भी 6 मिनट का दिया जाता है। उसके बाद जो भी उसकी गलतियां होती हैं या जो भी सुधार करने होते हैं उसके लिए पुनः योजना जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए 12 मिनट दिए जाते हैं। और दोबारा पढ़ाने के लिए पुनः शिक्षण, रीटीच, तो उसके लिए भी दोबारा से 6 मिनट दिए जाते हैं। और उसके बाद रीफीडबैक दिया जाता है, तो उसके लिए भी 6 मिनट दिए जाते हैं। तो ऐसे करके कुल मिलाकर 36 मिनट का ये चक्र होता है। इसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। तो इसके नाम से हम जानते हैं। तो ये इसका टाइम क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 36 मिनट। 36 मिनट का ये चलता है, जिसमें कि पाठ योजना छात्र अध्यापक बनाता है, उसके बाद शिक्षण करता है, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है, उसके बाद दोबारा उसे पढ़ाने के लिए बोला जाता है तो उसे पुनः पाठ योजना बोलते हैं। उसके बाद पुनः शिक्षण किया जाता है, उसके बाद दोबारा से फीडबैक किया जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर को होने में, जो प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया को होने में 36 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये इसका टाइम है, ये आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो इस तरह से इसे इस चक्र के द्वारा समझा जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र शिक्षण
पृष्ठ पोषण, पुनः पाठ नियोजन, पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठ पोषण के 5 पद क्रमों को मिलाकर एक चक्र बनता है। 5 इसमें दिए हुए हैं लेकिन ये 6 हैं। शिक्षण है, फिर फीडबैक है, फिर पाठ योजना, पुनः पाठ योजना है। मतलब पाठ योजना को मिला के 6 हैं, वैसे 5 ही कहे जाएंगे क्योंकि पाठ योजना तो बना के ही चलते हैं, लेकिन आप इसे 6 लगा लीजिए। अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, उस पर ग्राफ बना के मैं इसे समझा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और 6 हैं वैसे ये। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाऊंगी इसे कि किस तरह से सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया चक्र बनाया जाता है और किस तरह से इसका टाइम है, किस तरह से क्या पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या दूसरी होती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगी। और मतलब 6 पद मिलकर एक चक्र बनता है और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कौशल पर पूर्ण अधिकार ना प्राप्त हो जाए। यानी जब तक उस किसी एक कौशल में महारत हासिल ना हो जाए तब तक ये चक्र चलता रहता है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास आप लोग को पता होगा कहाँ पे हुआ था। कल भी मैंने बताया था कि इसका विकास जो हुआ था सबसे पहले 1963 में अमेरिका के एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था, उसमें इसका जो नामकरण था वो हुआ था। जो माइक्रो टीचिंग के जनक हैं वो डी एलन हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो डी एलन है, और इन्होंने ही इसका नामकरण किया था सूक्ष्म शिक्षण, जो कि अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1963 में किया था। और जो भारत में इसका विकास हुआ था, सबसे पहले जो इस पे जो काम किया गया था, तो वो जो इसका विकास था वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में 1961 में रुचिसन, वुश तथा एलन द्वारा किया गया था। लेकिन जब नामकरण इसका हुआ था तो वो 1963 में एलन द्वारा किया गया था, डी एलन द्वारा। और इसका जो भारत में जो इसका विकास हुआ है, सबसे पहले प्रकाशन जो किया गया है भारत में 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले प्रकाशन जो इन्होंने किया था वो थे पासी और शाह, इन दोनों ने किया था। इसमें पहली बार भारत में सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारियां दी गई थी। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 1974 में क्या हुआ था। तो 1974 में इंडिया में ये इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1961 में अमेरिका में हो चुकी थी और इसका जो नामकरण हुआ था वो 1963 में, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में ही था, वो 1963 में डी एलन ने किया था। कई सारे नाम जोड़ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसकी जानकारी जो भारत में दी थी वो 1974 में दी थी, और वो उन्होंने पासी और शाह ने दी थी। बाद में और भी लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत से कार्य किए, तो वो अलग चीज़ है, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो यही है, इसके बारे में आप लोग देखिए। माइक्रो टीचिंग वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है। किसका अनुमाप है? वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है, जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षक प्रशिक्षण, जो शिक्षक के प्रशिक्षण दिए जाते हैं शिक्षकों को, पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक निरंतर अभ्यास की एक विधि है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है और नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण को संभव बनाती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एक व्यक्तिगत शिक्षण है। इस प्रक्रिया में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, और इसका टाइम भी मैंने आपको बता दिया है, जहाँ तक कि आप लोग की समझ में आ चुका होगा।
यानी हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य है वो नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल सीखने और आत्मसात करने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है माइक्रो टीचिंग का? कि नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल सीखने और उन्हें आत्मसात करने में सक्षम बनाना है, यानी कि कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम बनाना। तो ये इसका उद्देश्य है और आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी माइक्रो टीचिंग। कल जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रो टीचिंग क्या है और इसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो ज़रूरी पॉइंट है वो मुझसे छूटा होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये पॉइंट ज़रूरी था और छूट गया है तो मैं बीच में बताती रहूँगी। और जो आप लोगों को लगे कि ये हमें जानना है तो उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगी। बाकी ये मैंने बुक से आप लोग को पढ़ा दिया था और आप लोग दोबारा से देख सकते हैं इसे अगर देखना चाहें तो। लेकिन कल मैंने ये पूरा आपको कंप्लीट करा दिया था, बस एक्सप्लेन थोड़ा सा कम किया था, तो मुझे लगा एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मिनट, ये माइक्रो टीचिंग उपागम है और अब हमारा बस एक रह गया है जो कि वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो बस रीड करेंगे हम क्योंकि बस आप लोग को जानना ज़रूरी है इसलिए। बाकी इतना ज़रूरी नहीं है वो, और ज़रूरी होगा तो मैं फिर भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए, ये ज़रूरी टॉपिक है इसीलिए मैंने इसे दोबारा से एक्सप्लेन किया है। जो ज़रूरी होता है उसे मैं बार बार एक्सप्लेन कर देती हूँ और जो ज़रूरी नहीं होता मैं उसे नहीं करती हूँ। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। और मुझे नहीं लगता अब कोई मुझसे ये बात कहेगा कि आप बस पढ़ते चले जाते हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो। तो मुझे नहीं लगता अब किसी को ये शिकायत होगी, और फिर भी हो तो आप लोग बताइएगा और ये बताइएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए हैं, आते रहते हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।